क्लास में थी तब से पैनिक अटैक्स आते हैं। किसके? पैनिक अटैक्स, पैनिक हो जाती हूँ तो अटैक्स आ जाते हैं। तो वो अभी तक कंटिन्यू थे, मतलब अभी पिछले 1 साल से तो काफ़ी कम आए थे। तो उसमें बेहोश हो जाती है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत होती है और हाथ पांव अकड़ जाते, ठंडे हो मतलब जाते हैं, अकड़ मुझे तो जाते हैं। याद नहीं है पर ऐसा दोस्त बताते होते थे। हैं। हाँ, तो फिर अभी मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो उस टाइम हमने दिखाया डॉक्टर्स को, तो उन्होंने ईसीजी वगैरह करवाया और उसको कहा कि एपिलेप्टिक सीजर्स हैं। ओह, तो फिर उसके बाद दवाइयाँ चली, 6 महीने तक खाई मैंने कंटिन्यू, और वो जो 6 महीने का फेज़ है वो मतलब मेरी मेमोरी में याद नहीं है मुझे, और बहुत धुंधला धुंधला कुछ कुछ मोमेंट्स याद हैं उसके। तो फिर उसके बाद मेरी स्लीपिंग नींद नहीं आती थी, तो स्लीपिंग पिल्स भी चली, तो एक रात को 4-4 5-5 पिल्स खाती थी नींद के लिए, और फिर भी नींद नहीं आती थी। तो उसके बाद फिर हमने एम्स में जाके दिखाया, तो वहाँ उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, साइकेट्रिस्ट को रेफ़र किया और फिर उन्होंने बताया कि पैनिक अटैक्स हैं। तो बीच में तो बहुत फ्रीक्वेंट हो गए थे, हफ्ते में 2-2 3-3 बार आ जाते थे, पर फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कम हुए। मैंने फिर मेधावट्टी खाना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके रिलैक्स मिला। और योगा ऐसा तो नहीं कि प्राणायाम मैं बहुत रेगुलर करती थी, रेगुलर इंटरवल्स पे मैं कभी कभी करते रहती थी। तो फिर उसके बाद अभी परसों भी मैं घबरा गई थी आपसे बात करने में, तो फिर उसके बाद पूरा मैम ने काफ़ी हेल्प किया और अभी तो ठीक है। और उन्होंने कहा था कि स्वामी जी से एक बार बात करके जाना। अब ठीक है तू पूरी तरह से? हाँ अब जी। कितने दिनों से कोई अटैक नहीं आ रहा है? अभी उस दिन घबराई थी तो ना, वो तो अलग, घबराने अलग हाँ, बात है। पर वही 1 साल से अभी नहीं आएगा कोई क्या attack। बात है, देखो। और उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? 22। 24 है। वो नाम क्या है? 22। 22, क्या नाम है? सुरभि। सुरभि। देखो, इस सुरभि बेटी को साइकेटिक दवाई देके नींद की, अभी इतनी उसी उम्र है बेटी की, है? अब इसकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया था इन दवाइयों ने। अब बेटा यही करना है और मैदावटी खाते रहना, है ना? और थोड़ा ये इम्यूनोग्रिट भी लेके जाना, 2-2 गोली ये खा लेना, तो जो कमजोरी आई है ना ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ये अटैक पढ़ पढ़ के और सब चीज़ें, तो ये पूरी ठीक हो जाएगी। स्वामी जी, मेरे पिताजी नाम को क्या भी है? आदर्श श्रीवास्तव। जी आदर्श बेटा। स्वामी जी, मेरे पिताजी को जेनेटिक बीपी था। उनकी लास्ट ईयर ये हालत हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, और हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद उनका जीवन बचेगा या नहीं बचेगा। पिताजी की अवस्था करीब 79 वर्ष है, लेकिन स्वामी जी उन्होंने एलोपैथी को छोड़ दिया, योग प्राणायाम और इसी के माध्यम से स्वामी जी बिल्कुल उनका बीपी ठीक है। और 80 वर्ष की अवस्था में उनको ना तो शुगर है ना तो बीपी है, और वो हम लोग से अच्छा खाते हैं और पीते हैं, उनको डाइजेस्ट होता है। थोड़ा स्वामी जी मुझे भी हुआ, उसकी वजह से मेरा सीधा हाथ थोड़ा सा काम नहीं करता है, लेकिन स्वामी जी प्राणायाम कर रहा हूँ। और मैंने भी दवाइयाँ छोड़ दी, क्योंकि मुझे एम्स ने मना कर दिया था कि आपका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का। लेकिन मुझे आप पे विश्वास है, योग पे विश्वास है स्वामी जी, मैं ठीक होके जाऊँगा। अब तुम्हारा हाथ का क्या हाल है? स्वामी जी सही हो रहा है, अब तो नीचे आना शुरू हो गया। पहले कहाँ रहता था? बस पहले स्वामी जी बस ऐसे ही रहता था। हाँ, ऐसे ही रहता था ऐसे रहता था जी, दिन भर ऐसे ही। और ये इतना पेन था यहाँ पर कि कोई इसकी सीमा नहीं थी। इधर आ तू। हाँ? कितने साल का है? स्वामी जी 35 साल। 35 साल का? बताओ, 35 साल का बालक यूँ हाथ लेके घूम रहा था। हाँ? अभी भी टेढ़ा टेढ़ा तो है, लेकिन कम से कम यहाँ से यहाँ तो उतर आया। पहले से तो आसमान ही उसमें ही था, यहाँ अब यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है। कोई नहीं, हाँ आजा आजा, ऐसे ही लटका के ला रहा है। इधर का गिरना मत, आराम से इधर। तो हाथ की मसल्स भी कमज़ोर हो गई। बताओ। स्वामी जी बिल्कुल पतला हो गया हाथ, यहाँ से पतला हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया बिल्कुल ठीक होने, लेकिन मुझे विश्वास है मैं ठीक हो जाऊंगा आपके आशीर्वाद से। अब देखो, अच्छा डॉक्टर ये जो कार्यक्रम करते हैं कि तुम ठीक नहीं होगे, ये कौन से, मतलब ये नए खुदा आ गए? कई हमने कौन कितने अवतार हो चुके हैं भाई भगवान के? 24 अवतार सुनते हैं, ये 25वें अवतार में आ गए। ये सब चीज़ों की भविष्यवाणी कर देते, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और स्वामी जी दवाई खाने से नुकसान ये हुआ कि मेरी आईसाइट बिल्कुल वीक हो गई, मुझे दिखना बंद हो गया, बहुत समस्याएं थी, नींद आनी बंद हो गई थी, मतलब बिना दवाइयों को मैं सो नहीं सकता था स्वामी जी। लेकिन अब बिना दवाइयों को सोता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेरा हाथ भी नीचे आना शुरू हुआ, और आत्मविश्वास बढ़ाया कि मैं अब मरूंगा नहीं। तो ये था कि मैं मर जाऊंगा। सुसाइड करने का मन करता था स्वामी जी कभी कभी। करते क्या हो बेटा तुम? मैं बैंक में हूँ स्वामी। बताओ।
बैंक में है और इसका बैंक बैलेंस खाली हो रहा था। आगे आ इधर आ। तो ये एक्यूप्रेशर करते हैं ना सन्यासी हमारे। जी जी करते हैं। ये पूरा तब ये देखो हाथ पहले कहाँ था, एक बार एक्टिंग बस करके स्वामी जी ऐसे ही रहता था 24 घंटे। तो दिन में भी ऐसे ही दिन में चलता भी था। स्वामी जी उल्टे हाथ से काम करता था। डॉक्टर ने बोला कि ये हाथ तो चलेगा नहीं, इससे काम करो। तो ये मोटा होना शुरू हो गया, ये पतला होना शुरू हो गया। ये पहला केस देख रहा हूँ ऐसे। ये नए नए, ये तो मैं थोड़े एक एक केस की स्टडी करूँ ना तो दुनिया हैरान हो जाएगी कि हो क्या रहा है योगग्राम में। हैं? ये लोग सर्दी में क्यों डेरा जमा के बैठे। तो ये बेटा ये पूरा डिस्टोनिया है, ये कभी ठीक नहीं होगा। और अब नाम ऐसे बताते हैं। पार्किंसन की दवाई स्वामी जी खिलाई, मेरा हाथ और खराब हो गया। पार्किंसन की दवाइयाँ खिला रहे, बताओ इसको। यूं ऐसे यूं हिलता था स्वामी जी, यूं मैं बैठा हूँ ऐसे हिलता था। आप बताइए मेरी इस उम्र में क्या है, मैं खाना नहीं खा सकता, कपड़े नहीं पहन सकता था। ये लो। हाँ? अब ये हमारे सन्यासी किसने किया भाई इसका एक्यूप्रेशर? सर इसमें षटकर्म है वो। षटकर्म में क्या नाम है? राजेश। हमारे योगाचार्य और हमारे सन्यासी ये सब का एक्यूप्रेशर करते हैं। कोई वेटिंग में भी बैठा है तो वहां भी खाली नहीं बैठे दे देते। तो ये एक्यूप्रेशर कर करके इसका हाथ नीचे उतार दिया। मेरा नाम जय है एंड मुझे MND का डायग्नोस हुआ था 6 महीने पहले। तो 6 महीने से ये हालत हो गई है कि जहाँ क्रिकेट खेलता था उसकी जगह पे अभी बिस्तर से उठना भी भारी हो गया है। एंड प्रीति जी का उनके रेफरेंस से मैं आया हूँ यहाँ पे। उनके अंदर में 1.5 साल में उनको पहली बार कुछ फ़र्क दिखा और उन्होंने इमीडिएटली मुझे यहाँ बुलाया है। तो हम काफ़ी आशा लेकर के आपके पास आए हैं कि ये MND का, क्योंकि डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि 2 साल है, आप देख लीजिए, बस खुश रहिए, वैसे बता दिया। उम्र कितनी है तुम्हारी? 43 है जी। तेरे को कुछ नहीं होगा। जय। बस वही। गुजरात थी छो ना तब में? नहीं, मैं मारवाड़ी हूँ, बॉम्बे से रहता हूँ। बॉम्बे से आए हो? जी बिल्कुल। ठीक है। ये प्रीति तो गुजराती है, हाँ ये मारवाड़ी आ गया, दोनों ठीक कर देंगे। ये MND का पेशेंट है, मोटर न्यूरॉन डिजीज। और तेरे को कितनी दिन डेथ का सर्टिफिकेट का कौन सा डेट दे रखा था? 2 साल का इसको डेथ वारंट जारी कर रखा था। दो दिन में तो इसका वो जकड़न ठीक हो गया। और पहली बात मैं फिर यहाँ पे आके 4 दिन में मेरा 2 किलो वजन भी कम हो गया, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। चलने में थोड़ा आसानी होगी। पहले चलने से डरता था कि लेग्स पे वेट आ रहा है, तो अपने हिप के जरिए मैं वेट उस पर डाल के चलता रहा, तो ज़्यादा नहीं चल पा रहा था। अब एटलीस्ट पाँव पे चलना वापस से शुरू कर दिया, वजन पाँव पे डालना शुरू कर दिया है, तो पाँव में थोड़ी सी ताकत वापस आ रही है। पायों में ताकत रिवर्स गियर लग गया ना 4 दिन में। और ये बीमारी कैसी है? मोटर न्यूरॉन डिजीज वालों को डेथ वारंट जारी कर देते हैं। इसको 2 साल का, इसके बगल में बैठी प्रीति उसको 2 महीने का जारी कर रखा था। वो तो यहां आ गई, मैंने कहा 2 महीने तक यहीं रहे, मैं देखूंगा कैसे आएगी तेरी मौत। मैं लोगों का खाली हौसला नहीं जगाता हूं। ये जय जो है अब 4 दिन में इसको लग रहा है कि मेरे भीतर रूपांतर, और उसका एक्सपीरियंस कर रहा है। मेरा बीपी 25 साल से था, बीपी खत्म हो गया। 25 साल का बीपी ठीक कर लिया? हाँ जी। 3 दिन हुए अभी। बल्कि एलोपैथी की दवाई लेता था, उससे 130/90 था। और कल मैंने एलोपैथी की दवाई छोड़ दी और 110/80 हो गया। ये लो 110/80 मतलब एब्सोल्युटली राइट। हाँ ये लो। और अभी पार्किंसन में क्या हाल है? पार्किंसन में मेरे चक्कर आते थे, थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी थी। अभी चल के दिखाओ। अब तो आप अच्छे से चल रहे हो। थोड़ा हाथ भी हिलाओ, नीचे वाला। इधर आओ, आराम से आओ। हाँ ये पार्किंसंस वालों को बैलेंस भी करता है, हाथ पैरों में कंपन आती है, इंस्टेबिलिटी थी। हाँ अब ये दौड़ के आ रहा है, देखो अच्छे से। 3 दिन हुए इसको। इसने जो है, मैंने इसको बोला था कि पहले कई रोगी मैंने ठीक कर दिए हम बुला करके। तो ये इसने देखे थे। कौन कौन देखे थे? एक तो वर्मा जी देखे होंगे, गुड़गांव वाले हैं। नाम याद नहीं है। एक अमृतलाल जी थे, उसका तो 3रे दिन ठीक हो गया। वो तो यहाँ 3 लाख रुपए तो दान देके गए, बोले स्वामी जी आगे भी जब तक जीऊंगा तब तक आपके इस योग ग्राम में आहुति देते रहूंगा, क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि अब तो गया काम से। 3 दिन में उसका पार्किंसन ठीक हो गया अमृतलाल जी का।
और वो दूसरे दिनेश वर्मा एडवोकेट था, वो घिसिट घिसिट के चलता था, उसका बच्चा उसको साथ नहीं रहता था। बोले पापा तू जब तक अपने पैरों से नहीं चलेगा मैं तेरा साथ नहीं खड़ा हूँगा। वो दौड़ने लग गया यहाँ 7 दिन के अंदर। तो इसको भी हौसला आ गया। क्या नाम है? ललित वत्स। पार्सर। ललित वत्स। हाँ, ललित वत्स। मैंने इसको बोला था देखो जो बताते हैं उसको पूरा करो। और औषधि क्या क्या ले रहे हो? इम्यूनोग्रेट, अश्वगंधा, हाँ, और मेधावटी, मुक्तावटी, हाँ, और कई वो है वो वो दिया था ना एकांगी रस। हाँ जी, वो काफी रस राज रस वसंत कुसुमाकर मोती पिष्टी ये देते, रजत भस्म। वो अभी शुरू नहीं की है, वो एक दवाई नहीं थी रस राज रस आ गया है, मंगवा दिया मैं। वंदना के लिए एक बार पहले तो अभिनंदन है कि अपने पति का इसने पूरा साथ दिया। लेकिन करती क्या थी रात भर? तो रात भर जगना पड़ता कितने दिनों से हो रहा था? ये 1.5 साल से हो रहा था। 1.5 साल से रात भर जगती थी। क्यों? क्योंकि वो रात भर मतलब पूरे दिन भर ही ऐसे लगता था कि अब तबीयत खराब होगी। अब तो और रात को बिल्कुल ही हो जाती थी तबीयत खराब। पूरी रात भर अटैक्स आते थे, 3-4 बार अटैक आ ही जाते थे। तो पूरी रात भर? हाँ। तो ये मेरे को ही जगाते थे करके हाथ पकड़ के कि मेरी तबीयत अब खराब होने वाली है। मतलब इनको एहसास हो जाता था कि अब तबीयत खराब होने वाली है, तो ये मेरे को बता देते थे। तो मैं जगी रहती थी। मैंने कहा तुम लेटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी छोटी सी बच्ची भी थी 5 साल की, तो उसको हम सुला देते थे पहले से ही जल्दी, ताकि वो परेशान ना हो। तो रात भर ऐसी तबीयत सी ख़राब होती रहती थी। फिर इनको तबीयत ख़राब होने का याद नहीं रहता कि मतलब इनके साथ हुआ क्या था। तो मैं इनको बताती भी नहीं थी कि रात भर मतलब ऐसे तबीयत सी ख़राब हुई। बस इनको पता रहता तबीयत ख़राब हुई है, और पूरी बॉडी उसके बाद पेन करती थी, पूरी जकड़ जाती थी। उसके बाद बॉडी पूरी पेन करने लगती थी। तो फिर वही बॉडी पेन के दवाइयाँ लेते थे, और सीजर्स की जो भी है कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेते थे। उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुए, और नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, पर उससे भी नींद नहीं आती थी इनको, और बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए। मतलब मेमोरी लॉस नहीं हुई? मेमोरी लॉस हुई, और ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। चीज़ें भूलने लगते थे कहीं भी रख के, मतलब बहुत ज़्यादा और पूरे शरीर में पीछे पीठ में दाने दवाइयों के साइड इफेक्ट एलोपैथिक। और वो इवन डॉक्टर ही खुद बोल रहे थे जब हम उनके पास गए कि पीछे दाने क्यों पड़े, तो बोलते ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो एक बार उन्होंने जब हमने उसको बताया तो उन्होंने दवाई चेंज कर दी एलोपैथिक में। फिर उन्होंने ही बोला इसका साइड इफ़ेक्ट है ये। तो फिर हम दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने गए। मतलब उस दिन अगले वीक गए तो दूसरा डॉक्टर बैठा था। तो बोलते मैंने बोला सर आपने जो दूसरी दवाई लिखी है उसके थोड़ी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? तो बोलते हाँ हो सकते हैं, पर ये तो नॉर्मली है। पर उन्होंने बोला हाँ अच्छा वही पहले वाली बंद कर दी, इससे तो जान भी जा सकती थी। ये लो। मैं लिटरली शॉक्ड हुई कि अगर डॉक्टर को पता है कि इससे जान जा सकती है, उसके बाद भी वो रिकमेंड क्यों करते हैं। और सीरियसली सीजर्स के लिए जो भी दवाइयाँ रिकमेंड करते रहते हैं वो ट्राई करते रहते हैं, ट्रायल एंड बेसिस होते हैं हम लोग, कि वो बिल्कुल ट्राई कर करके एक एक दवाई देखते रहते हैं कौन सा किस पे सूट कर रहा है, और उसके पूरे साइड इफेक्ट्स हम लोग को झेलने पड़ते हैं। इसकी नौकरी छूट गई। कितने दिन से नौकरी नहीं कर रही? मैं 1.5 साल से नौकरी नहीं करी थी। मैंने एक्चुअली पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई किया था, तो डॉक्टरेट में मेरा एडमिशन हो गया था, और एडमिशन छोड़ के मुझे वापस आना पड़ा है। पहले नौकरी छोड़ी, फिर डॉक्टरेट कर रही थी वो छोड़ी। अब यहाँ कितने दिनों से हो? यहाँ पे हम 7 डेज। 7 डेज है। कल जाने वाले थे, मैंने कहा तुम रुको जरा, चले जाना आराम से। 7 दिन में इसको क्या हाल रही? अब इनको एक भी फिट्स नहीं आया लास्ट 7 डेज से। 7 डेज से एक भी फिट नहीं आया? फर्स्ट डे से ही हम लोगों ने डॉक्टर को बोल रखा था यहाँ पे कि मतलब इनको आ सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कि आएगा। इमरजेंसी में पहले बोल रखा था कि हमारा फोन कभी भी आ सकता है। और डॉक्टर ने बिल्कुल उससे गारंटी से बोला था एक भी फिट नहीं आएगा। डॉक्टर ने यहाँ पे गारंटी से बोला था कि एक भी फिट्स नहीं आएगा, आप आराम से रहो, टेंशन कूल रहो। हौसला देते हैं हमारे डॉक्टर्स भी कि भाई तुम करो जो बता रहे। क्या क्या दवाई लेते थे? इसको ही दो। हरिओम। मेगावटी लेता था, सरस्वती लेता था, और अश्वगंधा लेता था। और जो नई दवाइयाँ निकल रही है महाराज जी ने जो निकाली है वो वाली इम्यूनोग्रेट। इम्यूनोग्रेट, मोरिंगा, इम्यूनोग्रेट पाउडर, ये सब, और सीबकथॉर्न करके दवाई है वो वाली। ये सब मेडिसिन लेता हूँ। ये सारी औषधियाँ लेते थे। ये तो इम्यूनोग्रेट से तो सारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे थे। मेधावटी से सीधा ब्रेन के ऊपर ये सारे हमारे मस्तिष्क की जो तरंगे हैं उनको संतुलित करने के लिए।
सारस्वतारिष्ट और जो है अश्वगंधारिष्ट वो भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, और सिबकथॉर्न इस पूरी बॉडी को, उसमें ओमेगा के सारी चीज़ें होती हैं, और साथ में जो है ये जो इसको दाने पाने हुए थे पूरे, उसको स्किन को भी वो अच्छा करता है, और जो हमारी जो अंदर की जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र उसको भी स्ट्रेंथन करता है। और ये मोरंगा भी एक मैजिक ट्री मानते ही हैं, वो भी सभी रोगों में सपोर्ट करता है। तो इसको ये मैजिक हो गया। तो ये लड़का अब जा कर के मैंने कहा तुम डांस करो, तुम प्रोफेसर डिग्री करो, डॉक्टरी करो, सब करो, हाँ 7 दिन के अंदर। 2 महीने हो गए करीब, मेरे दिमाग में वो हो गया है, क्लॉट हो गया है। क्लोट हो गया? हाँ हाँ, निकल जाएगा। तो वो थोड़ा सा जाए। हाँ, औषधि भी ले लेंगे और अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, है ना। अच्छा। और हवन में भी बैठना, दिन में 1 घंटा कम से कम हवन में बैठा करो, जिनको ऐसे क्लोटिंग की न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, है ना, तो पूरा निकल जाएगा। आप तो यहीं वैसे ही बैठे हुए, हवन में ही आप बैठे हुए हो, करो अनुलोम विलोम। 6-7 दिन में ही पूरा क्लोट तो पहले ही निकल जाता है, उस क्लोट के कारण से ना अंदर डैमेज होता है ना सिस्टम, वो भी अच्छा हो जाएगा। जो यज्ञ चिकित्सा को किसी भी प्रयास से भी ग्रहण नहीं कर सकता था, उनकी सारी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं शांत थी। कोमा पेशेंट 5 महीने अस्पताल में अलग अलग चिकित्सा के बाद भी कोमा की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाए। उनको ब्रेन ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि कोमा में जाने की पूरी संभावना है, और ऐसा ही हुआ। 5 महीने तक लगातार अस्पतालों में अलग अलग चिकित्साएं चलती रही। मुंबई जैसे महानगर में माता पिता ने उस अपनी बेटी को, जो 22 वर्ष की युवा बेटी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी वर्तमान में, इस बेटी को खड़ा करने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया मुंबई में, और 30-35 लाख रुपए के खर्च के बाद भी 5 महीने बाद उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। अब ईश्वर के भरोसे उस बिटिया को घर ले जाया गया, क्योंकि हमारा सामर्थ्य आगे की चिकित्सा के लिए समाप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में जब माता पिता उस बेटी को घर लाते हैं, उनको तत्काल हमारी जो पास में ही क्लास चल रही थी, योग क्लास, जहाँ पे हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं और उसके पश्चात वहाँ पे योग अभ्यास कराते हैं, तो उस क्लास का पता चला और उनको उस क्लास से ठीक हुए कुछ रोगियों ने अभिप्राय दिया। तो वो माता तत्काल दूसरे ही दिन हमें मिलने आती है अपनी बेटी को लेकर के। बेटी को घर पे कोमा में थी, लेकिन वो मिलने आई कि मेरी बेटी के लिए, कोमा पेशेंट के लिए भी क्या कुछ है क्या औषधि या उपचार। फिर हमारे वहाँ से जो उस क्लास को चलाने वाले मेरे साथ में बैठे हुए भ्राता पूज्य नरसिंह भाई पटेल जी, मैं उनको ही अगली कड़ी में बोलने के लिए अवसर देता हूं कि वो अपने मुख से बताएंगे अपना अनुभव चिकित्सा का। कहाँ हो बहन? हाँ। तो ये जो है ब्रेन ट्यूमर के बाद कोमा, अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ, ब्रेन ट्यूमर का, स्पाइनल कॉर्ड का, सब ऑपरेशन करने के बाद ज़्यादातर लोग कोमा में जा सकते हैं। इसके साथ ही वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी, कोमा में चली गई बेचारी। और उसके बाद जो है, अच्छा यहाँ आ जाओ बेटा। ये बिटिया के घर पे हम लोग जाके सुबह शाम हवन करना शुरू किया, तो 8-10 दिन तक तो रिजल्ट नहीं पाया, लेकिन 15 दिन के बाद एक एक अंग में सक्रियता आने लगी। पहले उंगलियों की मूवमेंट हुई, फिर पैर की मूवमेंट, फिर सुनने लगी और फिर देखने लगी। 4 पाइप लगे हुए थे, नासिका में भी पाइप था, गले में से कफ निकालने के लिए पाइप था, यूरिन के पाइप, ऐसे 4 नली के साथ हॉस्पिटल से लाया गया। अभी बंद किया है वो पाइप, क्योंकि वो पहले जो था ना, हाँ? इसको देखो, इसी हाँ? पहले क्या था? ऑक्सीजन की मशीन था पहले। हाँ। पहले ऑक्सीजन की मशीन था। हाँ। मुझे श्वास लेने को नहीं होता था ना, तो ऑक्सीजन कफ निकालने के लिए वहाँ से मशीन था, वहाँ से मशीन लगा रहा था। खाने पीने के लिए भी नाक में लगा रखा फीड था। और ऑक्सीजन के लिए मशीन था, उधर ही ऑपरेशन मशीन लगाया था। उम्र कितने बेटे तुम्हारी? अभी 22 साल कंप्लीट। 22 साल कंप्लीट हो गए। क्या करते हैं? माता तो यहीं आई है, पिता भी आए हैं? हाँ,
पे था। कहाँ है? हाँ, तो बताओ, इसका तो सब घर परिवार सब एकदम से एक बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर सब चली गई कोमा में। कितने दिन के बाद लौटी थी? 8 महीने। हाँ? ओम स्वामी जी, मेरी लड़की दिव्या 22 साल की है, इंजीनियरिंग कर रही थी, 3rd ईयर क्या में तुम थी। मराठी हो क्या? हाँ। हाँ जी, मैंने कहा पहले गुजराती थे, आवाज से मेरे को इतना सारा देश घुमा हुआ है। 3rd ईयर में थी। अचानक 10 दिन के अंदर उसको चक्कर आने लगा। डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तो उसको नॉर्मल डॉक्टर से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया इसको एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में। जब एडमिट किए तो उसकी चेकअप चालू की। 3 दिन उसका चेकअप हो रहा था, उसके दौरान मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। हम लोग ने डॉक्टर को पूछा कि दवाई से ये ठीक होएगा क्या, तो डॉक्टर बोले नहीं, ऑपरेशन ही इसका इलाज है और ये ट्यूमर इतना बड़ा है क्या इसका मशीनरी भी पूरी हर दवाखाने में आपको उपलब्ध नहीं होएगा। उन्होंने 2-3 दवाखाने का नाम बताया था, उधर ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्यूमर बहुत बड़ा है बोले और बहुत डीप है, जो अपना पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है उसको ही चिपक के वो ट्यूमर था और वो ऑपरेशन के बाद में कोमा में भी जा सकती है। उसका तो उन्होंने 50% हमको बोला था और वैसा ही हो गया है। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से कोमा में चली गई। डॉक्टर बोले थे 10 दिन के अंदर होश में आएगी तो कोमा से बाहर आ सकती है, नहीं तो कोमा में जाएगी। 10 दिन हम लोग इंतज़ार किए, लड़की कोमा से बाहर नहीं आई। 1 महीना जो दवाखाने में हम लोग रुक गए थे, ऐसा लग रहा था क्या ऑपरेशन होएगा 8-10 दिन में लड़की ठीक होएगी, हम लोग घर पे लेके जाएंगे, ये सोच के हम लोग ने बड़े दवाखाने में इसको एडमिट किया था, जिधर हर रोज़ का पर डे हम लोग को 80,000 और 1 लाख तक भरना पड़ता था आईसीयू का। लेकिन तो भी हम लोग ने 30 दिन वो दवाखाने में लड़की को रखा, यही सोच से कि हमारी लड़की बाहर आ सकती है, क्योंकि उसमें इतना गुण था कि ये मेरे परिवार को बहुत हेल्प करती थी। इंजीनियर करके भी खुद अपना ट्यूशन लेती थी। ट्यूशन में वो कम से कम 8-10 हज़ार महीना शाम को खाली 2 घंटे में कमा के हम लोग को देती थी। इतना बड़ा उसमें टैलेंट था। तो हम लोग सोचे कि छोटे दवाखाने में जाके उसको कुछ तकलीफ होने से अच्छा हम लोग उसको बड़ा दवाखाने में लेके जाए। इसके लिए हम लोग उधर गए। वहाँ से भी 1 महीना दवाखाने में रखने के बाद भी उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग 4 महीने दूसरे दवाखाने में रखे थे, क्योंकि उसको पूरी तरह से नलियाँ जुड़ी थी। वो 4 महीने उधर रह के भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। तब डॉक्टर हम लोग को बार बार बोलते थे ऐसा पेशेंट जब कोमा में जाता है तो बाहर आना मुश्किल है, और आता ही नहीं है, 99% इसका गारंटी नहीं था। ऐसा सोच के डॉक्टर हम लोग को घर पे लेके जाने की सलाह देते थे। लास्ट मोमेंट में हम लोग ने, मेरे परिवार वालों ने सोचा कि अब जो होएगा सो घर पे जाके होएगा, हम लोग उसकी सेवा खाली करेंगे, उतना ही हमारे हाथ में बचा था। तब हम लोग इसको घर पे लेके गए। तभी हम लोग को नरसी सर के बारे में मालूम पड़ा था कि वो ऐसा ऐसा हवन करते हैं। तो मैं इसको जब घर पे लेके गई थी, पूरी नलियों के साथ उसको घर पे लेके गई। घर पे लेके जाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नरसी सर से मिले। नरसी सर बोले ये तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन कोशिश करेंगे, विश्वास रखेंगे, विश्वास में इतना ताकत है, कोई भी हालत से इंसान बाहर आ सकता है। और मेरे पास खाली विश्वास ही था। जो कुछ हवन के लिए लगता था, सामग्री, घी, जो हवन कुंड, सब मुझे नरसी सर ने दे दिया था। उस टाइम मेरी इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोग उसको ले सके। 3 महीने के बाद वो पूरी तरह से उठने लगी। 3 महीना इसने धीरज रखा इसकी माँ ने। ये भी इसकी माँ का क्या नाम है तुम्हारा? सुरेखा। सुरेखा। और बेटी का? दिव्या। हाँ, चलो भाई, सुरेखा को भी अभिनंदन है। और इसकी बेटी जो है दिव्या, ये तो वैसे ही हमारा तो सारा ब्रांड ही दिव्या है सारी दवाइयों का।